जैसा कि हम आई के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स पढ़ रहे थे, आज की वीडियो के अंदर हम 83 से पढ़ेंगे, दैट इज़ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास लॉस ऑफ विजन हो जाती है, सडन लॉस ऑफ विजन हो जाती है। इसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है कुछ ग्रेड्स के अंदर। हमारे पास ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 ग्रेड्स हैं इसके। हम 1 बाय 1 देखते हैं कि अपने पास क्या है ग्रेड के अंदर। तो ग्रेड 1 जो होता है उसके अंदर आपके पास क्या होता है, उसके अंदर आपके पास होता है जनरलाइज्ड आर्ट्रियोलर नैरोइंग हो जाती है। तो आपके पास जनरलाइज्ड नैरोइंग हो जाएगी, आपके पास ब्रॉडनिंग ऑफ आर्ट्रियोलर लाइट रिफ्लेक्स हो जाएगा एंड आपके पास साथ ही साथ क्या होगा जी, कंसीलमेंट हो जाएगी ऑफ वेन्स, कंसीलमेंट ऑफ वेन्स बाय आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स। ठीक है जी। आपके पास क्या होगा, 3 पॉइंट्स इसके अंदर मेन आने हैं। आपके पास जनरलाइज आर्ट्रियोल नैरोइंग हो जानी है, आपके पास ब्रॉडनिंग ऑफ आर्ट्रियोलर लाइट रिफ्लेक्स हो जाना है एंड थर्ड जो आपके पास पॉइंट है इंपॉर्टेंट, दैट इज द कंसीलमेंट ऑफ द वेन बाय द आर्ट्रियोल्स। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में आपने याद रखना है कि पहले वाले में आपके पास जनरलाइज्ड आर्ट्रियोलर नैरोइंग थी, इसके अंदर फोकल होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। साथ ही साथ आपके पास होगा सेलस साइन। तो सेलस साइन क्या होता है, इसके अंदर आपके पास हो जाती है जी आर्ट्रियोवीनस की क्रॉसिंग। ठीक है, आर्ट्रियोवीनस की आपके पास जो क्रॉसिंग होती है, यानी आपके पास एवी निकिंग होती है, दैट इज आपके पास सेलस साइन। तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है थर्ड ग्रेड। तो थर्ड ग्रेड के अंदर क्या होता है, थर्ड ग्रेड के अंदर आपके पास होता है जी, ऊपर वाले सारे आपके पास चेंजेस होंगे। उसके साथ आपके पास प्लस में क्या चेंजेस होंगे, रेटिनल एडीमा हो जाएगा, एक्सुडेट हो जाएगा, आपके पास कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आएंगे, हेमरेज नजर आएंगे, कॉपर वूल अपीयरेंस नजर आएगी आपके पास। ठीक है जी। और साथ ही साथ आपके पास क्या होगा, कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ आर्ट्रियोल्स होगी, बोनेट साइन होगा। बोनेट साइन के अंदर क्या होता है जी, आपके पास बोनेट साइन ऑफ द वेन डिस्टल टू द एवी क्रॉसिंग। ठीक है, आपके पास बोनेट साइन नजर आएगा। साथ ही साथ आपके पास गन साइन नजर आएगा। गन साइन के अंदर क्या होता है कि आपके पास टेपरिंग ऑफ वेन का जो आपके पास होती है ना, आपकी जो वेन होती है उनके एंड जो है वो टेपर हो जाते हैं। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं जी, आपके पास ग्रेड 4 है। ग्रेड 4 के अंदर क्या होता है, ऊपर वाले सारे चेंजेस आपके पास साथ ही होंगे। उसके साथ आपके पास डिस्क एडीमा हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास सिल्वर वायर अपीयरेंस होगी आर्ट्रियोल्स की। ग्रेड 3 के अंदर आपके पास कॉपर वायर है, इसके अंदर आपके पास ग्रेड 4 में सिल्वर वायर है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखने हैं डायग्नोसिस के। फर्दर अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं, आपके पास हाइपरटेंसिव वाले की ट्रीटमेंट क्या होगी, तो एक तो ये होगी कि आप रेस्ट करा लेंगे पेशेंट को। ठीक है, साथ ही साथ आप उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, डाइट में आप सॉल्ट इनटेक को कम करेंगे, वाटर इनटेक को ज़्यादा करेंगे। ठीक है जी, वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाएगा, डायूरेटिक्स देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। 84 हम अपना डायग्नोस्टिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, दैट इज द सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन है। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास सडन लॉस ऑफ विजन होगी, जो यूनिलेटरल आपके पास पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगी, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर आपके पास एफरेंट पिपली डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, एफरेंट पिपली डिफेक्ट जो है वो आपके पास या तो माइल्ड हो सकता है या आपके पास एब्सेंट होगा, ये आपने याद रखना है जी। एफरेंट पिपलरी आपके पास जो डिफेक्ट है या तो वो बहुत माइल्ड होगा या आपके पास एब्सेंट हो सकता है। साथ ही आपने याद रखना है कि जो वीनस पल्सेशन होगी वो भी एब्सेंट होगी, तो वो भी आपने याद रखना है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास डायलेटेड एंगोर्ज्ड रेटिनल वेन्स नजर आएंगी, ब्लॉट आपके पास और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके पास क्या होगा, सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर आपके पास जो डॉट ब्लॉट और फ्लेम शेप हेमरेजेस हैं वो नजर आएंगे। उसके साथ आपके पास ये मोस्ट कॉमनली होंगे पेरिफेरी पे, आपके पास कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आएंगे और आपके पास मैक्युलर एडीमा या ऑप्टिक डिस्क पर एडीमा नजर आएगा। इसके डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे जी, FFA कराएंगे, यानी आपके पास फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी कराएंगे। उसके अंदर आपको क्या नज़र आएगा, आपके पास कैपिलरी परफ्यूजन नज़र आएगी। उसके बाद हम OCT कर सकते हैं। OCT क्या होता है, आपके पास ऑप्टिकल कोहेरेंस टोपोग्राफी होती है। ठीक है जी, आपके पास ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी होती है। उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हमें मैक्युलर एडीमा नज़र आता है, तो हमारे पास मैक्युलर एडीमा को ये डायग्नोस करने में हेल्प करता है। अब हम 85 अपना डायग्नोस्टिक पॉइंट देख लेते हैं। ये भी आपके पास सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन है, जो ऊपर हमने पढ़ा था वो आपके पास नॉन इस्कीमिक था, और ये वाला जो है ये आपके पास इस्कीमिक आपके पास सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास सडन लॉस ऑफ विजन होती है। ठीक है जी, साथ में आपके पास काउंटिंग फिंगर जो है उसकी विजुअल एक्विटी भी कम हो जाती है, यानी आपको इवन कि आप फिंगर भी काउंट नहीं कर सकते, इतनी आपकी विजुअल एक्विटी कम हो जाती है। उसके अंदर आपके पास एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट जो था वो माइल्ड था या एब्सेंट था। इसके अंदर आपके पास मार्क्ड होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। आपके पास इंटरऑक्यूलर प्रेशर जो है वो हाई होता है। ठीक है, साथ में हमारे पास फंडस क्या शो करता है, फंडस शो करता है कि आपके पास जो रेटिनल वेन्स है वो इनगोर्ज्ड
स्प्लैश्ड हैं, वो आपके पास टॉर्टुअस हैं, ठीक है जी। आपके पास मैसिव रेटिनल हेमरेजेस नज़र आते हैं और इसके अंदर आपको टोमेटो स्प्लैश्ड अपीयरेंस नज़र आती है, ये आपने याद रखना है। साथ में आपको एडिमा, डिस्क का एडिमा नज़र आता है, हाइपरीमिया नज़र आता है एंड कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपके पास टोमेटो स्प्लैश्ड अपीयरेंस होती है, तो ये आपने याद रखना है। 86 वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, दैट इज़ द ब्रांच रेटिनल वेन एक्लूजन है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास एडिमा होगा, हेमरेजेस होंगे, ठीक है जी, जो आपके पास लिमिटेड होगा टू द रेटिनल एरिया ड्रेन्ड बाय द इफेक्टेड वेन। जहाँ पर आपकी इफेक्टेड वेन जो है वो सप्लाई करती है, जस्ट वहाँ पर आपको हेमरेजेस और एडिमा नजर आएगा। दैट इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बस आपने रीड कर लेना है। उसके बाद हम फर्दर देख रहे थे, ये हमारे पास है जी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है क्योंकि ये आपके पास पेपर्स में आया हुआ है कई बार। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास पॉइंट है दैट इज एमेरोसिस फ्यूगास नजर आता है, यानी आपके पास क्या होता है, ट्रांजिएंट पेनलेस मोनोओक्यूलर लॉस ऑफ विजन हो जाती है, या आपके पास ब्लाइंडनेस हो जाती है। आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी आंखों के आगे कोई पर्दा आ गया है, ठीक है। इस तरह की आपके पास जो विजन, इस तरह का जो साइन होता है उसको हम कहते हैं जी एमेरोसिस फ्यूगास। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाती है, आपके पास एफरेंट प्यूपिलरी कंडक्शन जो है उसका डिफेक्ट हो जाता है, आपके पास वाइटिश अपीयरेंस हो जाती है रेटिना की। साथ ही आपके पास क्या होता है कि रेटिनल आर्टरीज जो है वो बहुत थिन हो जाती हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, आपके पास फिब्रिन बन जाता है जी, आपके पास प्लेटलेट्स वहाँ बन जाते हैं, आपको चेरी रेड स्पॉट नज़र आता है। इस तरह से आपका जो रेटिना होता है, जब हम फंडोस्कोपी में इसको देखते हैं तो सेंटर में आपको एक रेड स्पॉट नज़र आता है जिसको हम चेरी रेड स्पॉट कहते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है जी। और बाकी सारा रेटिना जो है वो आपको पेल नज़र आता है, यानी वाइटिश हो जाता है। और साथ ही आपके पास कैटल ट्रैकिंग साइन नज़र आता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास स्लजिंग हो जाती है या सेगमेंटेशन हो जाती है ऑफ द कॉलम इज सीन इन द रेटिनल वेन्स, ठीक है। तो आपके पास स्लजिंग या आपके पास सेगमेंटेशन नज़र आती है, तो उसको हम कैटल ट्रैकिंग कहते हैं। साथ ही आपके पास एट्रॉफिक चेंजेस नज़र आते हैं, एडिमा नज़र आता है, ठीक है। आपके पास ऑप्टिक डिस्क पर एट्रॉफी होती है, आपको एम्बॉलिक प्लेक्स नज़र आते हैं, ठीक है जी। ओसीटी से हम उसको डायग्नोज करते हैं, एफएफए से डायग्नोज करते हैं, और हम इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी से या बी स्कैन जो हमारे पास बी वेव होती है उससे हम इसको डायग्नोज करते हैं। 88 वाला हम अपना पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज ब्रांच रेटिनल आर्टरी एक्लूजन हो जाती है। इसमें क्या होता है, आपके पास रेटिना जो है वो डिस्टल टू द एक्लूजन बिकम एडिमिटस, आपके पास एडिमा हो जाएगा, नैरो हो जाएंगी, आपके पास आर्टरियोल्स, एट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है जी। और वो सेक्टोरियल आपके पास विजन जो फील्ड है वो डिफेक्ट होगा, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, ROP। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका SCQ आपके पास आता होता है, सिनेरियो आता है हर साल, तो इसको आपने याद रखना है। इसकी हमारे पास 5 स्टेजेस हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होता है कि इस तरह से अगर आपके पास रेटिना है तो आपके पास एक डिमार्केशन लाइन बन जाती है, ठीक है। जो यहाँ पर होता है वो आपके पास वेस्कुलराइज्ड रेटिना होता है, और यहाँ जो होता है वो आपके पास ए वैस्कुलर रेटिना होता है, और ये दरमियान में आपके पास डिमार्केटेड लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो दैट इज़ द स्टेज 1 जिसके अंदर आपके पास डिमार्केशन लाइन नज़र आएगी। क्या होगा हम देखते हैं, फ्लैट वाइट लाइन होगी बिटवीन द नॉर्मल वेस्कुलराइज्ड और द नॉन वेस्कुलराइज्ड रेटिना, और इसको हम डिमार्केशन लाइन कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या होता है, जब आपके पास डिमार्केशन लाइन जो है ना वो थोड़ी सी बल्ज आउट कर गई है और थोड़ी सी डार्क हो गई है, ठीक है जी, आपके पास थोड़ी सी डार्क हो गई है, तो तब आपने उसको कह देना है कि आपके पास एलिवेटेड रिज बन गई है, यानी आपके पास थोड़ी सी एलिवेशन हो गई है। तो आपने क्या कहना है जी, एलिवेटेड पिंक कलर की आपके पास रिज प्रेजेंट है बिटवीन द वेस्कुलर एंड द ए वैस्कुलर एरिया। उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर आपके पास क्या होता है, थर्ड स्टेज में आपके पास एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन हो जाती है, एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन हो जाती है थर्ड स्टेज के अंदर। इसके अंदर आपके पास नियोवेस्कुलराइजेशन हो जाती है, ठीक है जी, और आपके पास एक साइड में वेस्कुलराइजेशन नज़र आती है और दूसरी साइड जो होती है आपके पास ए वैस्कुलर होती है। जो आपके पास फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है, आपके पास पार्शियल रेटिनल डी अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है जी, आपके पास पार्शियल रेटिनल डी अटैचमेंट हो जाती है। इसकी आगे दो तरह की हैं, 4A होती है और आपके पास 4B होती है। जो 4A होती है ना स्टेज, उसके अंदर क्या होता है, आपके पास पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट होती है लेकिन वो मैक्यूला को इन्वॉल्व नहीं करती, लेकिन B के अंदर वो मैक्यूला को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो ये आप याद रखना है। इसमें क्या होता है, आपके पास रिग्रेशन और सिकट्राइजेशन होती है, लेड्स टू द सब टोटल एंड द फाइनली टोटल रेटिनल डी अटैचमेंट। अभी पार्शियल है, एंड स्टेज जो आपके पास फिफ्थ स्टेज है उसके अंदर होगी जी हमारे पास टोटल रेटिनल डी अटैचमेंट।
एंड स्टेज आपके पास क्या करती है, इसमें आपके पास टोटल रेटिनल डीअटैचमेंट हो जाती है, आपके पास प्रोग्रेसिव फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन हो जाती है, अपीयर एज वाइटिश मैस, जिसके अंदर आपके पास ल्यूकोरिया नज़र आता है और इसको हम रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया कहते हैं। और ये आपके पास कब होती है, जब इन्फेंट जो है वो 10 वीक का होता है, तो तब ऑलमोस्ट ये हो चुकी होती है। 90 वाला हम अपना पॉइंट पढ़ लेते हैं, दैट इज़ द आर्म्ड। आपके पास आर्म्ड से इसको याद रखते हैं, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये भी आपके पास यूएचएस के पास पेपर में आया हुआ है। इसको कहते हैं जी आपके पास एट्रोफिक एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुलर इम्पेयरमेंट ऑफ सेंट्रल आपके पास विजन होती है, बायलेटरल हो सकती है लेकिन एसिमेट्रिकल होती है। आपके पास फोकल हाइपर पिगमेंटेशन होती है, शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड आपके पास सर्कुलर एरिया नज़र आता है ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, आपको साथ ही रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की एट्रोफी नज़र आती है, लॉस ऑफ कोरियो कैपिलरीज नज़र आती हैं, आपके पास ड्रूसन फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, आपके पास ड्रूसन फॉर्मेशन होती है और आपके पास जियोग्राफिकल एट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम हो जाती है। 91 वाला हमारा डायग्नोस्टिक पॉइंट है जी एक्सुडेटिव एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। इसके अंदर क्या होता है, सडन आपके पास सेंट्रल विजन का लॉस हो जाता है, आपको मेटामॉर्फोसिस नज़र आता है, यानी आपको एक चीज़ कोई और चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड आपके पास डोम शेड एलिवेशन होती है ड्यू टू द डीअटैचमेंट ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, और आपके पास फ्लूइड होता है बाय द पोस्टीरियर पोल से जो आता है। ठीक है, और वो आपके पास दरमियान में सेंसरी और आपके पास जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है उसके दरमियान में हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेटिनल डीअटैचमेंट करा देता है, और वो आपके पास जो फ्लूइड होता है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द कोराइडल न्यू वेसल्स, जो आपके पास कोरियो कैपिलरीज होती हैं उसकी वजह से वहाँ पर आता है। देन हमारे पास आ जाता है जी रिमेटोजीनस रेटिनल डीअटैचमेंट। ठीक है जी, रेटिनल डीअटैचमेंट जो होती है वो आपके पास दो तरह की होती है, एक रिमेटोजीनस है, एक नॉन रिमेटोजीनस है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेटोजीनस क्या होती है, रिमेटोजीनस वो होती है जिसके अंदर आपके पास ये आपके पास रेटिनल पिगमेंट लेयर है और ये आपके पास बाकी सारी लेयर को उसने सेंसरी लेयर कहा हुआ है। तो जब आपके पास सेंसरी लेयर के अंदर ब्रेक्स आ जाएंगे तो आपके पास रिमेटोजीनस हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, एफ से आपने याद रखना है, फ्लोटर्स हैं, फ्लैशेस हैं, आपके पास फॉल इन विजन हो जाती है, आपके पास फील्ड डिफेक्ट्स नज़र आते हैं, आपको लगता है जैसे आपके आंख के आगे कोई पर्दा आ रहा है। ठीक है, आपके पास पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाती है, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिल डिफेक्ट आता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है जो कि 5 mmHg हो जाता है, लोअर देन द नॉर्मल होता है। उसके बाद आपके पास शेफर्ड साइन नज़र आता है, जो आपके पास टोबैको लाइक आपके पास डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं, साथ में आपके बुलस और कोरियोगेटेड अपीयरेंस ऑफ डी अटैच रेटिना नज़र आती है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिमेटोजीनस के। अब हम देख लेते हैं जी, आपके पास ट्रैक्शनल रेटिनल डी अटैचमेंट है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास विट्रो रेटिनल जो बैंड बनते हैं वो बनते हैं, साथ ही आपके पास रिड्यूस्ड हो जाती है रेटिनल मोबिलिटी, आपके पास हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ रेटिना हो जाती है एट द साइट ऑफ द डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 94 वाला। 94 के अंदर आता है जी एक्सुडेटिव आपके पास रेटिनल डिटैचमेंट है। इसके अंदर क्या होता है, अपीयरेंस एज स्मूथ एंड कन्वेक्स रहती है, आपके पास चेंज इन पोजीशन ऑफ डी अटैच्ड एरिया विद द ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पर अब वो डी अटैच हो गई है तो ग्रेविटी से उसके अंदर चेंज आता है। 95 वाला पॉइंट देखें जी, दैट इज सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास मोस्ट कॉमनली मेल्स में होती है, आपके पास सडन यूनिलेटरल पेनलेस ब्लड विजन हो जाती है जो एसोसिएट होती है विद द पॉजिटिव स्कोटोमा। ठीक है जी, आपके पास मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी आपको एक चीज़ कुछ और नज़र आती है, माइक्रोप्सी हो जाता है, यानी आपको एक बड़ी चीज़ छोटी नज़र आ रही है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, यानी आपको हाइपरमेट्रोपिया होता है कि आपकी दूर की नज़र जो है आपकी जो नज़दीक की नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। और मेयोपिया होता है कि आपकी जो दूर की नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद आपके पास सर्कुलर रिंग रिफ्लेक्स बनता है। मैक्यूला के अंदर जब आपके पास होल बन जाता है तो मैक्यूलर होल होता है, उसकी 4 स्टेजेस हैं। एक 0 स्टेज है जो एसिम्प्टोमेटिक है, नॉर्मल आपके पास विजुअल एक्विटी होती है, और लॉस ऑफ आपके पास फोवियल डिप्रेशन हो जाता है। फोविया के अंदर एक डिप्रेशन होता है, आपके पास ये मैक्यूला होता है, फिर अंदर एक फोविया होता है और एक बिल्कुल सेंटर पर फोविया सेंट्रालस होता है। तो वो जो डिप्रेशन होता है वो आपके पास
लॉस हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद आपके पास पेरीफोवियल जो वेट्रोरेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, जो स्टेज 1 होती है, उसके अंदर क्या होता है आपके पास इम्पेंडिंग मैक्युलर होल हो जाता है। टिपिकली आपके पास सेंट्रल विजन जो है वो लॉस हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस होता है, लॉस ऑफ फोवियल डिप्रेशन हो जाता है, येलो स्पॉट नज़र आता है और आपके पास रिंग एट द सेंटर ऑफ द फोविया नज़र आता है। ओसीटी यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी से हम उसको चेक करते हैं, जो हमें दिखाता है कि आपके पास सूडोसिस्ट या हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग नज़र आती है। सेकंड स्टेज क्या होती है हमारे पास मैकुलर होल की, उसके अंदर क्या होता है जी आपके पास लेस देन 400 मिलीमीटर हो जाती है, ठीक है। आपके पास फुल थिकनेस जो सेंसरी रेटिनल ब्रेक है वो आ जाता है। ओसीटी हमारे पास शो करता है कि आपके पास सेंसरी डिफेक्ट है और अटैचमेंट ऑफ हाइलॉइड है टू द फोवियल सेंटर। उसके बाद इसकी थर्ड स्टेज देखें, जिसके अंदर आपके पास ग्रेटर दैन 400 मिलीमीटर तक आपकी डिटैचमेंट होगी या फुल थिकनेस आपके पास सेंसरी रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है विद द कफ ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड, ठीक है। आपके पास पोस्टीरियर हाइलॉइड डिटैच फ्रॉम द मैक्यूला बट अटैच टू द ऑप्टिक डिस्क। उसके बाद इसकी हमारे पास फोर्थ स्टेज है, जिसके अंदर क्या होता है आपके पास फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है मैकुलर होल, जिसके अंदर आपके पास कंप्लीट पोस्टीरियर जो विट्रस डिटैचमेंट हो जाती है बाय द विसरिंग। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है 97 वाला, दैट इज़ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। या आपके पास हर साल इसमें से कोई ना कोई एससीक्यू आता ही आता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपके पास एक हेरिडिटरी डिफेक्ट है, जिसके अंदर आपकी जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियन है उसकी डायस्ट्रॉफी हो जाती है और आपके रॉड्स एंड कॉन्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपकी स्मॉल टर्नल विजन हो जाती है, आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो थ्रेड लाइक हो जाती है, अटेन्यूएटेड हो जाती है, हाइलाइजेशन हो जाती है, आपके पास बॉनी स्पेक्यूल्स नज़र आते हैं, ठीक है जी। आपको ये इसका बहुत पैथोगनोमिक साइन है कि बॉनी स्पेक्यूल्स नज़र आते हैं, आपकी ऑप्टिक डिस्क जो पेल हो जाती है, वैक्सी अपीयरेंस हो जाती है और आपके पास मैक्यूलोपैथी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस है, आपके पास विजन जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, आपकी टर्नल विजन हो जाती है, ठीक है। आपके पास डिफेक्टिव विजन हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके साथ आपकी जो वेसल्स होती हैं वो अटेन्यूएट कर जाती हैं, हाइलाइजेशन हो जाती है, आपको पिगमेंटेड बॉन कॉर्पसल्स या आपके पास बॉनी स्पेक्यूल्स नज़र आते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। विजुअल एक्विटी कम हो जाती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इफेक्ट हो जाती है, कलर विजन जो होती है वो इसके अंदर नॉर्मल रहती है इन द अर्ली स्टेज, लेकिन बाद में वो भी डिफेक्टिव हो जाती है। तो उसके अंदर और आपके पास सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा भी नज़र आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसके याद रखने हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ गया जी रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एससीक्यू है, ये आपके पास हर साल सिनेरियो में आता है, तो इसको आपने याद रखना है। ये क्या होता है, ये आपके पास एक मैलिग्नेंट कंडीशन है जो आपके पास क्या होती है ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द रेटिनोब्लास्ट, जो आपके पास सेंसरी रेटिना बनाते हैं उनकी जो प्रोलिफरेशन है मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन की वजह से होता है। इसके अंदर क्या आपके पास नज़र आता है, आपके पास 13q14 की आपके पास जो होती है जो जीन है उसके अंदर आपके पास डैमेज आता है या उसकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास जर्मिनल म्यूटेशन होती है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है आपके पास। उसके बाद इसके अंदर होता क्या है जी, आपके पास ल्यूकोरिया नज़र आता है, यानी आपके पास वाइट आई का जो वो प्यूपिलरी इफेक्ट है वो आपके पास वाइट नज़र आता है रेड की बजाय। आप रेड आपका नॉर्मल होता है और वाइट नज़र आने लग जाता है। इसके अंदर आपके पास कन्वर्जेंट या डिवर्जेंट स्क्विंट हो जाता है, डिफेक्टिव विजन हो जाती है, सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाता है, सूडो हाइपोपेयन हो जाता है। हाइपोपेयन क्या होता है कि आपके पास इंटीरियर चैम्बर के अंदर पस वगैरह आ जाती है। उसके बाद आपके पास प्रोप्टोसिस हो जाता है और आपके पास चाकी वाइट अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। फर्दर हम इसकी टोनोमेट्री करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, या हम कॉर्निया का डायमीटर चेक कर लेते हैं, हम ऑफ्थेल्मोस्कोप से चेक कर लेते हैं, या हम स्लिट लैंप से चेक करते हैं अपने रेटिना को।